में क्या करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करीब करीब 40 से 45 क्वेश्चन है। फटाफट मैं आपसे पूछते जाऊंगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है और आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप लोग फटाफट यहाँ पर जवाब भी मेरे ख्याल से आप लोग देते जाएंगे। 17 आदमी देख रहे हैं, कम से कम मैं चाहूंगा इसे कब 20 से 25 आदमी या फिर 50 से 60 आदमी देखें, ताकि जल्दी से मैं को आप लोग को भी बनाने में अच्छा लगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ये मिक्स टाइप की रीजनिंग है और ऐसे ही रीजनिंग आपको एग्जाम में आएगी, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम रीजनिंग में पूछता हो, चाहे बीबीए वाले हो, चाहे बीसीए वाले हो, चाहे बीए वाले हो, चाहे बीएससी वाले हो, चाहे बीकॉम वाले हो, रीजनिंग आएगी तो इसी टाइप की आएगी। अगर आप बिहार बीएड की कर रहे हो तैयारी तो वो भी इसी टाइप की आएगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंक का तो वो भी थोड़ा बहुत इसी टाइप की रीजनिंग आती है। तो अब मैं बताता हूँ, उससे यहाँ शुरू करता हूँ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक में बताने के लिए इसमें आप हिंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप कहोगे सर इसका इंग्लिश क्वेश्चन लाइए फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास नॉट अवेलेबल, क्योंकि इंग्लिश में ढेर सारे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड के होते हैं वो समझ में उनको बिल्कुल नहीं आता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो आपको मैं बीबीए के लिए जो मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो बीबीए स्पेशल मैथ है और बीसीए स्पेशल, वो इंग्लिश में क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। और जितने भी पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी या फिर आप चाहते हैं मेरा पेड मेंबरशिप लेना तो 20 रुपीज आपको पेड करनी पड़ेगी, उसका नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, आप लोग को दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को करा है चुनने के लिए, और यहाँ पर आपको दिया गया एक सीरीज, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछती है। तो यहाँ दिया गया सीरीज और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं तो बताओ हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलती है काफी कम सेकेंड, तो फटाफट बनाइए और अपने आप को साबित कीजिए कि मुझे कितना आता है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर जवाब दे पाते हैं। थोड़ा मेहनत तो लगेगा लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ऑफलाइन देखेंगे वो भी तो काफी ज्यादा इसे डिमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि अगर हम WVRT को MLGJ लिखते हैं तो SRNP को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए W में से अगर W को आप बैक करोगे ना तो W में से 10 घटाने पर आपको M आएगा, ठीक है। मैं दिखाया था फ्रेंड्स, W में से आप यहां पर 10 माइनस करो तो आपको दोस्तों M आएगा। फिर आप V में से 10 माइनस करो तो L आएगा, ओके। R में से फिर आप 10 माइनस करो, फिर आपको यहां पर J आएगा। T में से आप 10 माइनस करो तो बिल्कुल आपको यहां पर J आ जाएगा। तो अब उसी तरह बिल्कुल यहां पर 2 कॉपी करना है फ्रेंड्स आप लोग को। S में से आप 10 माइनस कीजिए, R में से फिर 10 माइनस कीजिए और फिर N में से 10, अर्थात ABCD पढ़ते मैंने पहले ही कहा कि आपको ABCD में आपको प्लेस, रैंकिंग, ABCD नंबर, उसका ऑपोजिट नंबर, ऐसा सब कुछ याद होनी चाहिए। तो उस सारा करोगे 1 का, इसमें से 10 माइनस करोगे तो आपको IHCF आता है, क्योंकि S में से 10 घटाने पर IHCF, अर्थात इसका आंसर दोस्तों आपको B निकल के आ जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स अब आते हैं यहाँ पर प्रश्न आकृति अपना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स आपको पूछ देते हैं, तो फटाफट यहाँ से आते हैं। देखिए लिख रहा है कि ये फिगर को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बताओ ये फिगर को हम लोग कैसे लिखेंगे। और यहाँ आपके सामने में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, मैं आप लोगों को देता हूँ बस आपको 10 सेकेंड, स्पीड में बनाइए। जो भी क्वेश्चन है, जिनका भी श्रेय रहा, जिनका भी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सभी के सभी कुछ करवा दिए हैं। आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, यहाँ पर अभी बस आप लाइव क्लास में बस रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी अबाउट क्वेश्चन होगी मैं आपको लास्ट में इंडियो पॉइंट में बता दूंगा। तो चलो यहाँ पर तो समय खत्म हो चुकी है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो फ्रेंड्स, कह रहा है कि ये फिगर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि इसमें देखो एक एरो है, ओके। इस एरो को देखो यहाँ पर, ये वाली एरो को यहाँ बाहर निकाल दे रहा है। तो आप बताओ मुझे, क्या ये वाली एरो को इस सब में से बाहर निकालेगा या फिर नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। तो आपको ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें ये वाला एरो बाहर किया हो। तो देखो इसमें ये वाली एरो में भी बाहर नहीं है और ये तो कुछ भाई साहब कुछ और ही दे दिए, अर्थात आपको आंसर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ओके। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये लाइन था आपको इस डायरेक्शन में और इसको जस्ट आपको ये चेंज कर दिया ऐसे डायरेक्शन में यहाँ पर लाके, ओके, ठीक है। तो अब मुझे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा परेशान हो गया था। देखो ये वाले को आप लोग बाहर करना है, तो ये वाले को बाहर करो तो ये आंसर ये में से ये हो सकता है। अब देखो ये वाला पहले आपको इसलिए लाइन था, आपको इस डायरेक्शन में था, उल्टा कटा हुआ, और जस्ट इसको क्रॉस करने के लिए ये वाला लाइन में ऐसे काट दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या ये ऐसे कटा हुआ है, तो नेक्स्ट फिगर में क्या ऐसे कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो बताओ यहां पर इस डायरेक्शन में कौन कटा हुआ है, ये फिर या फिर ये?
तो आपके सामने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसके सेक्शन में बस एक ही कटा हुआ है सी, अर्थात ये आंसर आपको सी निकल के आ गया। मेरे ख्याल से समझ आपको नहीं आई होगी, तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ ताकि डिटेल से। मेरा काम ऐसा है कि आपको हर स्टूडेंट को हर एक छोटी बड़ी अपडेट बताना। तो यहाँ देखो मैं फिर बताता हूँ, इस फिगर में ये वाला जो एरो है का अंदर था, इस फिगर में ये बाहर कर दिया। तो बिल्कुल गाइज इस फिगर में अगर ये अंदर है तो ये बाहर आएगा, और बाहर सिर्फ आपको दो ही फिगर में आती है, या तो ये या तो ये। अब देखो ये वाई डायरेक्शन में इस फिगर में ये लाइन ऐसे कटता है, जस्ट को उल्टा ये वाला इसको अपोजिट में ऐसे काटता है, अर्थात ये वाला ऐसे काटेगा तो नेक्स्ट में कैसे करेगा, ये ऐसे काटेगा। तो ऐसे में ये नहीं मिल पाता और ऐसे में सिर्फ यही मिल पाता है, तो आपका सी आंसर निकल के आ जाता है। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आई होगी। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर 3 ऊपर में। नंबर 3 देखिए लिख रहा है 5 को लिखता है 23, तो बताइए 9 को कितना लिखेगा। आपको आएगा बीए में, डोंट वेरी, चिंता मत कीजिए, आएगा तभी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देख सकते हैं। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर पूजा जी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं बताता हूँ कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 को अगर 23 लिखता है तो 9 को कितना लिखेगा। तो अब मैं बताता हूँ कैसे लिखेगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है, देखिए इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स, हमको पता है कि 5 का जो होता है 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। ओके, अगर इस अनुसार बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। तो आप लोग शायद वही सोच रहे तो बिल्कुल गाइस ये गलत हो जाएगा। आपको क्या कर रहा है दोस्तों, 5 into 4 कर रहा है और प्लस में 3 कर रहा है। ओके, तो 5 into 4 कितना होता है 20, और 20 में अगर 3 ऐड करोगे तो आपको 23 निकल के आ जाएगा। गाइस जस्ट उसका उल्टा यहां पर भी वही है। 9 में आपको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा फ्रेंड्स, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 36 आता है, और 36 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 39 इसका आंसर निकल के फ्रेंड्स आ जाएगा, अर्थात इसका 3 का आंसर आपको ए निकल के आ जाएगा। काफी आसानी से ये आंसर थी। 5 into 4 plus 3, तो बिल्कुल 9 into 3 प्लस आपको कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्या गुना करे, क्या जोड़े, क्या घटाए कि सेम नंबर आ जाए, जस्ट लाइक उसका उल्टा उसी में वही चीज करना है। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं, नीचे लाइव चल रही है, आप लोग मैं बता दूंगा। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बनाया है। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। मैं बताया हूँ 4 नंबर क्या क्या है फ्रेंड्स। देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कि सबसे पहली बात कि नीचे वाले नंबर को हम अभी छिपाएंगे, इससे हमको कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऊपर में। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, m के बाद n आता है, बिल्कुल सही। n के बाद क्या आता है, o आता है, p आता है। ये देख रहा है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका इसमें संबंध नहीं है, इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। आप फ्रेंड्स देखो m के बाद n आता है, सबको पता है। ठीक है, और n के बाद o आता है, फिर p आता है। तो अब मुझे बताओ ये वाला जो नंबर दिया है भाई, इसके बैक डायरेक्शन में चलेगा ना, बैक डायरेक्शन में बिल्कुल चलेगा। तो बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ देखो f के बाद g, g के बाद h, h के बाद i, यही है ना, यही है ना, यही तो चल रही है ना सीरीज, बिल्कुल चल रही है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कहोगे सर और सब देखिए, तो और सब में ऊपर में GF है क्या, देखो कहीं भी है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं कैसे बोल सकता इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैक डायरेक्शन समझ सकते हैं। बैक डायरेक्शन मतलब ये हुआ उल्टा चलना। तो यहाँ F के बाद G आता है, फिर G के बाद H, जस्ट लाइक ये। ठीक है, उसी लाइक ये चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो फ्रेंड्स हमसे याद रखना, जब भी बीच में 4 बिंदु दिया हुआ है तो आप ये समझ जाना कि इसका रिलेशन इससे है, ठीक है, और इसका जो आने वाला सब होगा, इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं और आप लोगों को समझ में आई होगी। अब दोस्तों देखते हैं 5 नंबर कितने सारे स्टूडेंट्स बना पाते हैं। ये 5 नंबर बनाइए फ्रेंड्स, देखते हैं कितना सारे स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से जवाब दे पाते हैं। फटाफट चीज को सॉल्व कीजिए। तो 5 नंबर को देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर अवज्ञाकारी को लिखता है आज्ञाकारी। ओके, तो क्या बोल रहा है कि दुष्टता को हम लोग क्या लिखेंगे। आप मुझे बताइए, अवज्ञाकारी मतलब कि जो कि आज्ञा आपको नहीं मानता हो, वो जस्ट उसका उल्टा, जो आज्ञा नहीं मानता हो वो अवज्ञाकारी है, जो आज्ञा मानता हो वो आज्ञाकारी, मतलब इसका उल्टा ये लिख रहा है। आप समझ सकते हैं, विलोम शब्द आप बोल सकते हैं, विलोम अर्थात अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं। जो हिंदी में जानते, इंग्लिश में जानते हैं उनको बोल देता हूँ। अब है दोस्तों दुष्टता। ठीक है, दुष्टता मतलब क्या होता है कि जैसे विक्ट है, आप है इसको बोलते हैं इंग्लिश में आपको विक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दुष्टता मतलब क्या हुआ, वो अच्छा, आप अच्छा हो तो दुष्टता हो, तो इसका आंसर आप 5 का आंसर ए निकल के आ जाएगा, अच्छाई। दुष्टता का उल्टा क्या होता है, अच्छाई। मतलब जस्ट हमको उल्टा चुनना था, जिस तरह आप ऊपर नीचे अंदर बाहर करते हैं, बिल्कुल उस टाइप का। आप फ्रेंड्स देखो 6 नंबर में कह रहा है कि गाय चलती है झुंड में। गाय अगर चलती है झुंड में मतलब काऊ चलती है अपने ग्रुप में, तो मछली चलती है किस में। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। और कोई मुझे कमेंट कर बता सकता है काऊ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है आप लोग इंग्लिश में।
काऊ के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये झुंड लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर समझ गए झुंड नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम गलत है। काऊ के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग नीचे कमेंट कीजिए तो लाइव में मैं बता जाता हूँ दोस्तों। जो काऊ होती है, ठीक है, काऊ के जो आपको ढेर सारे जब काऊ मिल जाएंगे ना, तो उन ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हर्ड, HERD, ठीक है, HERD, हर्ड के नाम से पुकारते हैं। वहीं अगर मछली मिल जाए, ढेर सारे मछली मिल जाए, तो उन ग्रुप को हम लोग स्कूल के नाम से पुकारते हैं। जी दोस्तों सही सुना, स्कूल के नाम से पुकारते हैं। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग आपको कि यहाँ पर आपको फिश की ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, काऊ के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। और आपको इंग्लिश में जाना भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिया। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर 7th नंबर में। 7th नंबर बनाओ तो फ्रेंड्स लिख रहा है कि ABC को लिखते हैं 149, तो 4916 को क्या हम लोग यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नंबर बैठाएंगे, मतलब कि अल्फाबेट बैठाएंगे? इसका आंसर दो। और क्या आवाज मेरी क्लियर आ रही है फ्रेंड्स या फिर नहीं आ रही है, ये भी कमेंट प्लीज कर देना। को 149 लिखता है, तो 4916 को क्या लिखेगा? अब फ्रेंड्स देखो ए का क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे पता है कि ए का प्लेस ऑफ वैल्यू 1 होता है। आपको मैं एक ट्रिक ही बताया था, ट्रिक याद करना आप लोग, EJOTY अर्थात 5, 10, 15, 20, 25, इससे आप याद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स लिख रहा है कि ए को लिखता है 1, अर्थात फ्रेंड्स ए का प्लेस वैल्यू 1 और 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, इसलिए ए को 1 लिखा। बी का होता है प्लेस वैल्यू 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, इसलिए दोस्तों बी को 4 लिखा। जस्ट लाइक दोस्तों ए को अगर 1 लिखता है, बी को 4 लिखता है, सी को 9 लिखता है, और सी का होता है 3 का होल स्क्वायर 9। तो आप इसे समझ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा नंबर बैठाएंगे, जैसे 2 का होल स्क्वायर, बी का क्या होता है 2, तो यहाँ पर देखिए बी का मिल गया, सी का भी मिल गया क्योंकि सी का 3 का होल स्क्वायर 9 और डी का 4 और डी होल स्क्वायर कितना होता है 16, अर्थात 7 का आंसर आपको ए निकल के फ्रेंड्स आ जाएगा। तो आप ऐसे चिपके से इसको बना सकते हैं, काफी आसान था। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं। आपको देखिए आपको स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, आगे पीछे, बैकवर्ड, अगेन, ये सभी कुछ आपको देखनी पड़ेगी तभी आपसे बन पाएगी। ओके, तो यहां से आता हूं फ्रेंड्स 8 नंबर में। 8 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। अगर कह रहा है 1 को लिखते हैं 8, ओके, तो 64 को कितना लिखेंगे? आप देखो यहाँ पर ओके ओके बोलने की मेरी आदत हो गई है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन बताते बताते ओके ओके बोलने की आदत हो गई। अगर आप इससे इरिटेट हो रहे हैं तो मैं इससे माफी चाहता हूं आपको। ये क्वेश्चन बताओ 8 नंबर, देखते हैं कितना सच में आप जवाब दे पाते हैं। पिंटू कुमार का आंसर आ चुका है 1, हम लोग क्या लिखेंगे? काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि देखिए 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और यहाँ ये 2 का, तो 2 का होल क्यूब कितना होता है 8, अर्थात पहला में होल स्क्वायर किया, दूसरा में क्यू किया। अब मुझे बताओ यहां पर 64 और तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि 4 का होल क्यूब 64, तो फिर आपको 3 का होल कितना होता है 3 का 9 होगा, अर्थात आप इसे आप 9 मान सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर 2 का होल क्यूब था, फिर यहाँ 3 का होल स्क्वायर था, फिर यहाँ 4 का होल क्यूब था। ये दोनों आपको होल स्क्वायर था और ये दोनों आपको होल क्यूब था। ये 2 का था, ये 4 का था। तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर था और 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 9 निकल के आपको फ्रेंड्स 8 का आंसर ए निकल के आ जाएगा। और ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ पर जवाब भी दिए और मुझे ये बात की काफी ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों अब आते हैं 9th नंबर में। 9th नंबर बनाइए। अगर लिख रहा है कि MNEJ तो GENM, तो यहां पर क्या होगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, लेकिन 9 नंबर हम लोग को बना के दिखाइए ताकि तब पता चले कि आप कितनी पानी में हैं। बहुत ही बढ़िया सर, कोई तो जवाब दो। अग्रवाल साहब क्या कर रहे हैं आप? सबसे लेट आप ही के आंसर आ रही है, वो भी आप गलत आंसर होंगे। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है बहुत ही होशियारी से, देखो यहाँ पर MN कैपिटल है ना, तो यहाँ देखो इसको स्मॉल कर दे रहा है, लेकिन जस्ट उलट दे रहा है, पलट दे रहा है, ठीक है ना, पलट दे रहा है। यहाँ MN को NM कर दिया है कैपिटल नहीं स्मॉल में, और यहाँ जो EJ है उसको पलट के यहाँ पर कैपिटल चेंज कर रहा है GE के फॉर्म में। तो आप मुझे बताइए यहाँ AL है तो यहाँ पर लास्ट में सो लाएगा और क्या लाएगा LA लाएगा। तो आपको चेक करना है कि लास्ट में स्मॉल लेटर में LA कौन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर LA लास्ट में यही है और किसी में तो मिल नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो हम आगे क्यों जाएंगे? तो इसका आंसर B निकल के आ जाएगा। काफी आसान था। अर्थात देखो यहाँ पर ये दोनों को यहाँ पर स्मॉल लेटर कर दिया और SQ को कर दिया पलट के QS और यहाँ कैपिटल कर दिया, तो इसका आंसर आपका B निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट ने लगभग सभी ने आंसर दिए और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। क्यूट तनु, संजय, कीर्ति गुप्ता, दिनेश चौधरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी ने ढेर सारे जवाब यहाँ बिल्कुल सही दिए। फ्रेंड्स ऐसे आप पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग को जरूर सक्सेस मिलेगी।
और मेरे ख्याल से मेरी भी मेहनत आप बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मैं भी आपको BHU MCA का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच में फ्रेंड्स आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग जरूर इसे देखिए और शेयर कीजिए और अपनी मेहनत को सफल बनाइए। तो आते हैं 10th में बताइए कौन सा आंसर होगा। ये थोड़ा सा क्या करना है, इसमें आपको अपोजिट चुनना है और देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट यहाँ जवाब दे पाते हैं। अगर आपको अपोजिट नंबर पता है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, ऐसे फ्रेंड्स आप लोग जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट जवाब दो इसका, जितने स्टूडेंट हैं फटाफट जवाब दो। अंजलि रानी, मोहम्मद हसन जी, क्या कर रहे हैं मोहम्मद हसन जी? सबका हालचाल ठीक है ना? बहुत दिनों बाद दिखे मोहम्मद हसन। क्या है कि G का उल्टा T होता है, I का उल्टा R होता है। ये फिर देखो D का उल्टा W होता है, F का उल्टा U होता है, ये भी सही है। H का उल्टा S होता है, जो कि इसमें नहीं है। H का उल्टा यहाँ पर N दिया हुआ है, अर्थात इसका आंसर C निकल के आ जाएगा। बाकी सब में आपको अपोजिट मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही, इसका आंसर आपको निकल के C आ जाएगा। 11th नंबर बनाओ, 11th नंबर बनाओ, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर जवाब दे पाते हैं। 11th नंबर फटाफट बनाओ। देखो यहाँ पर भारी से भारी संख्या में लोग आओ, यहाँ पे एंजॉय करो, क्लास को देखो, तभी तो बन पाएंगे ना। आप लोग मतलब कि 38 थे तो 41 हो गए, फिर तुरंत कैसे भाग रहे हो? भागने से कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग को रुकनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। इसलिए तो लाइव क्लास लेकर मैं चाहता इसको और यहाँ पर आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत गलत जवाब दिए। देखिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स D। ओके, ये कैसे होगा बता देता हूँ फ्रेंड्स। 11th नंबर में कैसे होगा, देखो क्या कर, देखो 9 के टेबल में ये भी आता है, मतलब एक ही टेबल में 72 भी आता है और 81 भी आता है। आता ही आता है 9 8 72, 9 9 81। फिर देखो ये भी आता है 8 के टेबल में, 8 के टेबल में ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। फिर देखो यहाँ पर 7 का टेबल में ये भी आ जाता है या फिर ये भी आता है, मतलब एक ही टेबल में दोनों नंबर आ जाता है फ्रेंड्स। फिर देखो इसमें देखो तो ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। आप ऐसा कोई भी टेबल है जिसमें 36 और 42 दोनों साथ आए, बिल्कुल नहीं, तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आता है 7 का टेबल में, ये 6 का टेबल में, तो ये आपको मैच नहीं कर पाती है। एक ही टेबल में दोनों नंबर नहीं आती है, अर्थात 11 का आंसर आपको D निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 12 नंबर बनाओ। 12 नंबर काफी आसान है और चुटकी में ये बन जाएगी। मैं आप लोगों को काफी कम समय दे देता हूं फ्रेंड्स, काफी कम समय, फटाफट यहां से दो 12 नंबर का जवाब दो फ्रेंड्स। आप लोग देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट आप जवाब दे पाते हैं। चलो आंसर दो, क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स? चलो ठीक है, बहुत ही मुझे यहाँ पर आप लोगों के सामने जवाब नहीं हो पाई, तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि देखो इसका आंसर B होगा। क्यों बताता हूँ, देखो इसमें 3 वर्ड अलग है, इसमें भी 3 वर्ड अलग है, इसमें भी 3 वर्ड अलग है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा नंबर जिसमें 4 वर्ड को अलग कर दिया है, अर्थात इसका आंसर B निकल के आएगा। ये अपोजिट निकल के आ जाएगा, बाकी सब में 3-3 है, तो काफी ज्यादा आसान थी। तो अब 30 नंबर में आते हैं, फटाफट मैं क्लास करवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बचे हुए हैं। आपको 30+ क्वेश्चन है, समझ सकते हो कितनी अधिक क्वेश्चन है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर 30 नंबर में। देखो 30 नंबर में इसको अपोजिट चुनना है, अपोजिट समझ सकते हैं, अपोजिट मतलब उल्टा चुनना है, मतलब कि जो इस 4 में से अलग हो उसे चुनना है। तो ये आंसर काफी इसकी आसान है। देखो इसमें भी एरो नीचे, एरो नीचे, एरो नीचे, बस एक यही भाई साहब है जो कि एरो को ऊपर किए हुए मजे से, तो इस भाई साहब को अलग कर दो। 13 का B आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब आते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में कह रहा है कि इसको आप अपोजिट चुने, मतलब कौन इसमें से जो अलग है, तेज, प्रबल, सुस्त और उज्जस्वी। तो इसमें से क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर निकल के आएगी, फटाफट जवाब दो इसका। 40 नंबर आंसर दो। मोहम्मद हसन जी क्या बात है, बहुत आज आप बहुत पीछे हैं, आप तो हमेशा आगे रहते हैं। गुड, वेरी गुड। चंदन साहब दोस्तों बहुत ही खुश हूं, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका आंसर दोस्तों आएगा C निकल के। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि देखो तेज मतलब इंटेलिजेंट, प्रबल मतलब वही चीज, और उज्जस्वी मतलब एनर्जी भरा आदमी। इस सभी में एक एनर्जी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर लेजीपन कुछ अलग है जो कि इन तीनों से अलग निकल के आ जाती है। तो आप मेरे ख्याल समझ ही गए होंगे। अब देखो 50 नंबर क्या है। 50 नंबर तो काफी आसान है, मैं इसको आप लोग को नो टाइम फटाफट बता देता हूँ। देखो यहाँ कह रहा है F लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। देखो ये बाकी सब कॉन्सोनेंट है और ये B जो है वॉवेल है, अर्थात A E I O U आपने पढ़ा होगा। 5 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, दे आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, एक आपको वॉवेल्स, दूसरा आपको कॉन्सोनेंट। व्हाट इज वॉवेल? तो A E I O U इज वॉवेल। तो आप ये समझ सकते हैं कि B का आंसर निकल के आ जाएगा। अब आते हैं 60 नंबर में, और 60 नंबर में लिखा हुआ है 7431 8354
54106421। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा इलॉजिकल, इसमें मत लगाना दिमाग, क्योंकि ये दिमाग लगाओगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। इसमें आप ऊपर नीचे और डिफेंस सब सोचते हो। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आपको मल्टीपल चलती है, ठीक है। तो देखो 60 नंबर में क्या है, 60 का आंसर जो है आप लोगों को फ्रेंड्स निकल के आती है ए। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स ये सब जो है ये सब 3 से मल्टीपल नहीं है, और सिर्फ आपको ए जो है 3 से मल्टीपल है। आप मल्टीपल करके देख लेना, मतलब कि डिवाइड करके देख लेना, सिर्फ ए आएगी, बाकी सब 3 से नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर आपको ए निकल के आ जाएगा। इसमें ज्यादातर आपको डिविजन 3 से 7 से 9 से 11 से ऐसे चलती रहती है। देखो 70 नंबर में क्या है कि अग्नाशय दिया हुआ है, फिर वाहिनी विहीन ग्रंथि दिया हुआ है फ्रेंड्स, फिर आप लोग को वाहिनी ग्रंथि दिया हुआ है, फिर फ्रेंड्स आप लोग को दिया हुआ है परावट्टु पैराथायराइड, और इसमें पूछ रहा है अलग कौन है। और देखते हैं यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट जवाब इसका दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। में अलग निकल के आती है, क्योंकि ये सब बॉडी पार्ट्स नेम है, लेकिन ये भाई साहब एक यहाँ पर हार्मोन्स या फिर कुछ इसी टाइप में ग्रंथि ये नहीं है, तो वो अक्सर आपको भाई साहब ये आपको निकल के आती है बाहर में। 18 में आते हैं फ्रेंड्स, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, वायरलेस। ये तो आसान, काफी इसका आसान आंसर, ये तो जवाब दे दो फ्रेंड्स आप लोग। इसका आंसर तो काफी मेरे ख्याल से काफी आसान है, इसका जवाब तो लोग दे पाते हो, काफी आसानी से दे दोगे। 18 का आंसर दो, बहुत ही बढ़िया सर लोगो। देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, रेडियो लिखा हुआ है, टेलीफोन लिखा हुआ है, वायरलेस लिखा हुआ है। ये तो कोई ये तीनों थिंग्स जो है फ्रेंड्स बात करने काम में आती है। मोबाइल से बिना टीवी या बिना स्क्रीन देखे हुए बस आप बात कर सकते हैं, बस समझते हैं, मतलब बात कर, इधर से उधर बात कर सकते हैं। लेकिन टेलीविजन भाई मनोरंजन के लिए है, इससे आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसका सी जो है आप लोग अलग निकल के आती है। वायरलेस भी आप लोग देखे होंगे, हेलो 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 चार्ली, हेलो चलिए, वहां पर हेलो चेक बोलता रहता है फ्रेंड्स ना, तो वो उसमें यूज किया जाता है। आप देखो 19 नंबर में क्या रहा है कि निम्नलिखित तुमको सही क्रम में लिखे। मैंने सबसे पहले आप कोई भी मकान बनाओगे तो सबसे पहले उसका नींव रखोगे, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर निकल जाएगा, ठीक है। नींव के बाद आप क्या बनाओगे, नींव के बाद आप फ्रेंड्स उसका लिंटेन करोगे, मतलब लिंटर जो होता है, लिंटर जहां से आप खिड़की की ढाल कर उसको छज्जी निकालते हो, तो पहले आप लिंटर करोगे। लिंटर के बाद आप उसमें छत डालोगे, यहाँ देखो 2 आ गया। छत के बाद आप उसको प्लास्टर करोगे, ओके, मतलब छत तो डाल दिया, आप प्लास्टर करोगे, यहाँ भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर उस पर फर्श भी बनाओगे ना, फर्श जो होता है फर्श वो भी बनाओगे, क्योंकि सब कुछ बनने के बाद नीचे आपको फाइनली फर्श बनती है, तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपकी क्या होगी, मकान तैयार हो जाएगी। तो इसका आंसर मकान, अर्थात दोस्तों 19 का आंसर ए निकल जाता है। काफी ज्यादा इलॉजिकल था, आप लोग थोड़ा समझते तो आप लोगों को समझ में आ जाता। चलो ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं 19 के बाद 20 में। यहाँ देखो 20 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, काफी आसान है। 20 में क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को कि ये जो दिया हुआ है इसको ग्रुप बाय ग्रुप चेंज करनी है, मतलब कौन सा फिगर इन सभी में से मिलती है। आपको 3 फिगर को एक साथ मिलानी है और आपको बनानी है। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट इसको बना पाते हैं। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर तो मैं हूं ही, मैं बता दूंगा। जल्दी जल्दी करो। आप लोग को जितनी भी दी हुई है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन में आप लोग को जोड़ी चुननी होती है, समझ सकते हैं जोड़ी, जैसे कि कोई फिल्म में अपने बना दी जोड़ी, उस टाइप की यहाँ पर आप लोग को जोड़ी चुननी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि 2 नंबर का पिक्चर, उसके बाद फिर आपको 6 नंबर का पिक्चर और 7 नंबर का पिक्चर, ये तीनों पिक्चर एक ही टाइप का एक ही डायरेक्शन में बना हुआ है। फिर देखो यहाँ पर 5, 8 और 9 एक ही टाइप का और एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसा बना हुआ है, और बिल्कुल जस्ट लाइक 1, 4 और फिर 1, 3, 4 एक ही टाइप का बना हुआ है। इसीलिए ये सीजन आपको चूज करनी है, मिला देनी है और बना देनी है। और फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना, क्लियर है, कमेंट कीजिए, क्लियर है ना फ्रेंड्स आप लोग की। मैं आगे चलूं, बहुत ही बढ़िया, यस यस यस, आगे हमारे पास कमेंट। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाओ। 21 को क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। रिपीस, रिपील, रिप्लेस, रिपॉइंट, रिपेयर। क्या करना है पता है ना, आपको अल्फाबेटली सजाना है इसको, मतलब कि पहले कौन सा आएगा, उसके मैंने पिछले वीडियो में बताई थी इसको। चलो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, में आप लोग की जवाब नहीं आ रही है। 21 में क्या आंसर होगा देखिए, तो REP सब में है ना। देखो अब फ्रेंड्स देखो,
इसमें ऐसा कोई भी है, देखो यहाँ पर अब इसमें एल आ गया, बाद में पी के बाद आई आ गया, फिर आपको इसमें ई आ गया, इसमें ओ आ गया, लेकिन इसमें ए आया। और ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, अर्थात इसमें नंबर 1 कौन हो गया? बी। फ्रेंड्स इसमें आपको रिपेयर हो गया नंबर 1, ठीक है। उसका फिर रिपील हो गया नंबर 2, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आर ई पी तो सब में है, लेकिन उसके बाद ए आ रहा है, लेकिन उसके बाद इसमें ई आ रहा है, इसलिए आपको रिपील हो गया नंबर 2। अब आते हैं तो नंबर 3 होता है, नंबर 3 में आपको आ गया रिपीस, क्योंकि आपको पी के बाद इसमें फिर आई आया हुआ है, तो या फिर रिपीस निकल के आ गया। फिर उसका नंबर 4 आपको यहाँ पर आ गया रिप्लेस, और नंबर 5 आ गया रीपॉइंट। तो आप बस इसको यहाँ पर नंबर 1 2 3 के अनुसार सजा दो, पहले में भी, दूसरा में 2, तो भी 2 किसमें है? तो बी में है, तो 20 का आंसर, 21 का आंसर आपको बी निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स इसमें क्या करना है? आपको अल्फाबेटली सजाना है और अल्फाबेटली इसको बना देना है। दोस्तों अब 22 के नंबर, 22 में क्या दिया हुआ है? तो दिया गया सेट 3 9 27 है, तो फिर इसको सजाइए, क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स कर रहा है कि 3 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 3 3 कितना होता है? 9, और 9 3 27, अर्थात 3 इंटू 3 करके ये आंसर आपको ला दे रहा है। अर्थात हमको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसमें उसका दुगुना का दुगुना हो। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर डीज में ही आएगा, क्योंकि दोस्तों 5 5 या 25, और 25 इंटू 5 125 होती है, बाकी समय जोड़ी नहीं खाएगी, अर्थात 22 का आंसर डी निकल गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड, जिस टाइप से गुना भाग किया है उसी टाइप से गुना भाग आपको ऑप्शन में होना चाहिए, तभी उसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर डी निकल के आ जाएगा। अब फिर देखो ये क्वेश्चन 23 में देखो क्या हुआ है, सी के बाद आई आ रहा है, आई के बाद फिर देखो एन आ रहा है, फिर एन के बाद टी आ रहा है, फिर यहाँ क्यू लिख दिया, फिर ई आ रहा है, फिर जी आ रहा है, जे आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर निकल के फ्रेंड्स आएगा 23 नंबर में? बताओ। तो देखो बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे के बाद डी ई एफ जी एच आई, सी में आप दोस्तों 6 बढ़ाओ, फिर दोस्तों आई में आप 5 बढ़ाओ, आई में 5 बढ़ाने पर एन आएगा, आई में 5 बढ़ाओ, फिर एन में फिर 6 बढ़ाओ तो टी आएगा, फिर टी में आप फिर 5, पहले में 6, दूसरा में 5, फिर दूसरा में 6, फिर तीसरा में 5, फिर इसमें आप 6 में बढ़ाओगे फ्रेंड्स, तो आप टी के बाद 5 बढ़ाने पे क्या आएगा फ्रेंड्स? तो टी के बाद अगर 5 बढ़ाते हो तो वाई निकल के फ्रेंड्स आ जाएगा। तो 23 का आंसर आपको सी निकल के आएगा। काफी आसान से बन गया, चुटकी बन गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखो 24 नंबर में, 24 नंबर करा है कि ये फिगर को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये फिगर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो बताओ ये क्या अगला पॉइंट, अगला फिगर कौन सा होगा? देखो इसका जो आंसर है वो इसी में छिपा हुआ है। देखो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो, तो ये फिगर और ये फिगर सेम है ना? देखो सेम डायरेक्शन, सेम सब कुछ, अर्थात आप क्या समझे कि जो इसके बाद जो अगला आया है वही इसके बाद भी अगला आएगा। तो देखो इसके बाद अगला कौन आया है? ये वाला आया है फ्रेंड्स। तो ये वाला ऑप्शन में खोजो, ये वाला ऑप्शन कौन है? सिर्फ सी ही है। मैं दिखाता हूँ जूम आउट करके। इसमें क्या है, काफी आसान था। इसमें क्या है, इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? इस फिगर में इसका आंसर है, अगर ये दोनों फिगर सेम है और इसके बाद यहाँ पर ये आया हुआ है फ्रेंड्स, यही एरो वाला, तो जस्ट लाइक इसके बाद यही आएगा। तो ये वाला फिगर का आंसर यहाँ छिपा हुआ है, तो सी निकल के आ जाएगा। काफी आसानी से आप इसको बना सकते हो। काफी आसान थी, काफी मतलब डिफिकल्ट तो थी नहीं साहब, बहुत ही आसानी से। कोई भी इलॉजिकल बात मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ पढ़ाई वाली चैनल है ये। चलो देखो, आते हैं यहाँ पर 5 के बाद 6 लिखती है, 6 के बाद 7 8 फिर 10 फिर 11 14, यहाँ पर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा आंसर होगा? फटाफट यहाँ पर जवाब दो, फटाफट जवाब दो। यहाँ पर आप लोगों को बोलना ही बेकार है, जो बोलना है वही बोलो आप लोग। नब्दुल हसन नहीं, सुजाता पहले डी बोली थी आप। अच्छा चेक कर लेते हैं क्या बोली थी, अभी चेक हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, 25 नंबर आंसर काफी आसान है, काफी ज्यादा आसान है, काफी आप इलॉजिकल नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, इसको ऐसे 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 ये नहीं चल रही है, यहाँ पर उसको ऐसे चल रही है। 5 में 2 ऐड करो 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करो 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करो, मतलब यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 ऐड किया, यहाँ 4 ऐड किया, तो यहाँ पर 5 ऐड किया, तो यहाँ पर 19 आ गया। जस्ट लाइक देखो यहाँ पर 6 में 2 ऐड किया तो 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11, 11 में 4 ऐड करो कितना आएगा? 15 आंसर आएगा। 11 4 कितना होता है? 15। अब देखो 15 कौन सा है? आंसर आपको ये है। तो इसमें आपको ऐसे चल रही थी,
ये वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 2 3 4 5, जस्ट लाइक यहाँ पर ये 2 3 4, समझ सकते हो मेरी बात। 6 2 8 8 3 11 11 4 15, इसका आंसर 15 निकल के आ जाएगा। 15 कौन से ऑप्शन है, तो 25 का आंसर ए निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या? हनी कुमार सर आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल, तो सब्सक्राइब करें चैनल, जुड़ जाइए पढ़ने में। आते हैं 26 में। 26 बताओ, करा कि ए सी जेड एक्स पी बी डी वाई वाई क्यू सी ई एक्स जेड आर, मतलब लंबा चौड़ा यहाँ पर भाषण लिखा हुआ है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा। बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बता नहीं पाओगे कि बहुत लंबा है, और बता ही पाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई सब में है, इसमें नहीं, इसको छाट दो, ये सब में ई है। अब आते हैं सी के बाद डी ई एफ जी, जी सब में है सब में है। जेड यहां देखो, आप देखो ये दोनों तो आपको आगे आगे चल रहा था, लेकिन जो ये दोनों वो बैक में चल रहा है, तो बैक में आ जाओ, बैक में फ्रेंड्स आ जाओ। तो यहां देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, एच टी यू भी, भी आता है, तो भी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छाट दो, इसको छाट दो। आपको सी हो सकता है, फिर डी हो सकता है। फिर देखो आप लास्ट से ही मिला लो ना, पी के बाद क्यू आर एस टी, टी इसमें भी है, इसमें भी है। अब आते हैं लास्ट बचा हुआ है, भाई परेशान कर दिया। अब लास्ट में आते हैं, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए के बाद बी, इसका आंसर डी निकल के आ जाएगा। अर्थात दोस्तों इसमें क्या है, आपको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल रहा था, मतलब कहने का अर्थ है कि एक घोड़ा जब बिलकता है तो पहले आगे चलता है तो पीछे चलता है, तो बिल्कुल गाइस उसी तरह यहाँ पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा था। इसका आंसर डी निकल के आ जाएगा। ये बनाओ आप लोग। यहाँ पर 27 का आंसर ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ पर दे दिए, 27 के स्टूडेंट यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट दिए, और मुझे अच्छा भी लगा। जिन का सी आंसर है बिल्कुल सही है। देखो क्या है दोस्तों, 7 इंटू 2 क्या होता है 14, 14 3 जा, यहाँ पर क्या है मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। 7 में 2 से मल्टीप्लाई आएगा 14 आता है, ओके। 14 में 3 से मल्टीप्लाई करो 42 आएगा, 42 में 4 से मल्टीप्लाई करो 168 आएगा, और 168 में 5 से मल्टीप्लाई करो 840 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। इसमें मल्टीप्लाई खेल था, पहले 2 तब 3 तब 4 तब 5, मैं मल्टीप्लाई का खेल था, आप काफी आसानी से बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हाँ पास किए होंगे जो बीएड वाले हैं उनको तो मैं नहीं बोलूंगा, उनको पता होगा, वो बहुत क्लास कर चुके हैं। जो अभी हाल ही में 12th पास किए हैं उनसे नहीं बनेगा, ठीक है, मैं बता जाता हूँ फ्रेंड्स। देखो लिख रहा है कि संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से आयु 3 गुनी है। बस यहीं पे स्टॉप हो जाओ, यहीं पे स्टॉप हो जाओ, मैं बताता हूं कैसे बनेगी। पहली बात, माना क्या मतलब, माना कि इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुनी है, अर्थात माना कि संगीता अभी x साल की होगी, x साल की, और उसकी माता 3x साल की होगी, मतलब 3 गुनी है ना, तो 3x उस 3 गुनी मतलब 3x साल की होगी। तो यहां पर उसकी पुत्री की आयु x, उसके माता की आयु 3x। अब क्या करा क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि संतोष अपनी पत्नी पूजा, अर्थात पूजा कौन है 3x वाली, ठीक है। देखो यहां बता देता हूं, x उसकी पुत्री की आयु, उसकी मम्मी की आयु 3x, और पूजा उसकी किसकी पत्नी, संतोष की पत्नी है, और संतोष अपनी पत्नी से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, अर्थात इसका ये बेटी, ये अपनी खुद उसकी मम्मी, और उसके पति का आयु कितना हो गया 3x। अच्छा अपनी पत्नी से 5 साल बड़ा है, 3x + 5 कर दो, ठीक है। समझ में फ्रेंड्स आप लोग को आ गया, x 3x + 5। मैंने पिताजी, बेटी और आपको मम्मी का आंसर आपको निकाल लिया। अब आते हैं, कह रहा है संगीता की आयु इस समय 10 साल है। समझ सकते हो, मेरे पास एक डाटा आ गया कि संगीता की आयु अभी कितनी है 10 साल है, अर्थात क्या समझे कि उसकी बेटी की आयु 10, उसकी मम्मी की आयु 30, और उसके पापा की आयु 35 निकाल लिए फ्रेंड्स। अब कर रहा है कि जब संगीता का जन्म हुआ उस समय संतोष की आयु क्या है। तो फ्रेंड्स संगीता का जन्म कब हुआ होगा, आज से 10 साल पहले, क्योंकि अभी तो 10 साल की है, तो आज से 10 साल पहले हुआ होगा संगीता का जन्म। अर्थात अगर आप उसके पापा की आयु में से 10 साल घटा देंगे तो आपको आएगा 25 आंसर। तो इसका आंसर बी निकल के फ्रेंड्स आ जाएगा। और मैं आप लोग को एक बार और समझा देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग समझ में आई क्या,
समझ में आया क्या? फिर से बता दूं? नो नो नो, चलो मैं बताता हूँ फिर से, मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। कह रहा है कि संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 साल बड़ा है और इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से आयु 3 गुनी है। अर्थात समझ सकते हैं जो उसकी संगीता उसकी बेटी है, किसकी बेटी है? पूजा की बेटी है, जो कि अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी संगीता से 3 गुनी बड़ी है। अर्थात मानिए आप अपने मन में एज्यूम कर लीजिए कि संगीता की आयु x साल होगी, उसकी मम्मी की आयु 3x साल की होगी, और उसके पापा जो है उसकी अपनी पत्नी से 5 साल बड़े हैं, और पापा का कितना होगा? 3x + 5। और क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी जो है संगीता की आयु 10 साल की है। अर्थात संगीता अगर 10 साल की है तो यहाँ पर उसकी मम्मी कितने साल की होगी? उससे 3 गुनी बड़ी, अर्थात 30 साल की। ओके, उसके बाद उसके पापा कितने साल के होंगे? 35 साल के होंगे, क्योंकि उससे 5 साल बड़े हैं। अब कह रहा है कि जब जन्म ली संगीता तो उस समय पापा की आयु क्या थी? तो संगीता अभी अगर 10 साल की है तो 10 साल पहले ली होगी, जन्म होगी संगीता ली होगी, तो आप इसमें 10 घटा दो, 10 घटा दो ना, क्योंकि वो पहले ली थी, तब 25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। काफी आसान तो था, प्रैक्टिस करना आप लोग। अब ये देखो 21 नंबर, इसको बनाने के लिए मैंने ढेर सारा वीडियो बना दिया है। अब देखो आप जाओ मेरे पटना यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने ये वाली वीडियो बना दी है फ्रेंड्स, तो जाके वहां देख सकते हो। काफी आसानी से 31 नंबर आपको बन जाएगी। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, और आप यहाँ पर इसको काफी आसानी से बना सकते हो। बहुत ही आंसर है। कुंदन कुमार समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव भी। तो 31 में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसमें एक ही चीज दिख रहा है, कह रहा है इसमें क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। दोस्तों मैं अभी कितना भी कोशिश कर लूँ बताने के लिए, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को मेरी, अगर आप जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स तो आप लोग जाकर मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास के बाद उस वीडियो का लिंक भी दे दूं। अल्फाबेटिक सीरीज का 31 का आंसर आपको डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। कहोगे सर आप बताइए अभी, तो अभी मैं कुछ भी कर लूँ समझ में आपको नहीं आएगी, आपको इसके लिए बहुत ही लंबी क्लास करनी पड़ेगी मेरी। अब आते हैं दोस्तों 32 में, लिख रहा है बीट को लिखता है 8514, लेट को क्या लिखेगा? लेट को इतना लिखता है, माफ करना, टेबल को क्या लिखेगा? मैंने आपको पिछले बताया था, इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो लिखा आता है उसी में से लेते हैं। आप फ्रेंड्स देखो करा यहाँ पर टी का मतलब क्या लिखता है, तो देखो यहाँ पर टी का कोड क्या है? टी का कोड 6 है। जो दिया हुआ है उसी में से कोड खोजते हैं, जो दिया हुआ है उसी में से कोड खोजते हैं। देखो क्या है कि बी का कोड 8, ई का 5, ए का 1, डी का 4। ओके, बिल्कुल जस्ट लाइक। टी का कोड क्या होगा? टी का कोड क्या है? 6 यहां पर दिया हुआ, देखो यहां पर 6। ए का कोड क्या है? ए का कोड 1 है। बी का क्या है? बी का 8 है। एल का क्या है? तो एल का 3 है। तो 6, 1, 8, 3 किसमें है? इसमें है। तो आपको आंसर 32 का आंसर ए निकल के आ जाएगा। जो दिया हुआ है उसी में से आपको कोड खोजनी है, जो दिया हुआ है वो इसी में से खोज लेनी है। थर्टी 33 आंसर दीजिए, क्या हो गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी ने आंसर दिया। लिख रहा है पावर को लिख रहा है KLDVI, तो फैथ को क्या लिखेगा? फैथ को क्या लिखेगा? देखो यहां पर क्या कर रहा है, आपको सिंपल सी भाषा में है, काफी आसान है। देखिए के सिर्फ JKLMNOP, के में आपको LMNO, के में आपको 4 बढ़ाकर पी लाया। ठीक है, के में आपको 4 बढ़ाकर पी लाया। जस्ट लाइक आपको नीचे भी करनी है, तो एफ के बाद 4 बढ़ाओ, GHIJ। ठीक है, तो आपको आंसर डी निकल के सिंपल सी आ जाएगी। कैसे? देखो आपको किसी भी और ऑप्शन को ढूंढनी ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर आंसर दी हुई है, सामने आपको फ्रेंड्स आंसर है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए पी के बाद के बाद समझा देते हैं। देखो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था फ्रेंड्स, और मेरी मिस्टेक थी, ये इसका आंसर होगा। देखिए बताता हूं कैसे। देखिए अब के को अपोजिट होता है पी, के फॉर कीप, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, डी का अपोजिट डब्ल्यू, भी का अपोजिट ई, आई का अपोजिट आर। यहाँ पर अपोजिट चल रही है। ठीक है, मैंने कहा था आपको ए से लेकर जेड तक अपोजिट याद कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगी। के का अपोजिट पी होता है, जस्ट लाइक दोस्तों एफ का क्या होता है अपोजिट? एफ का अपोजिट यू होता है, ए का जेड, आई का आर, टी का जी, एच का एस। तो का आंसर ए निकल के आ जाएगा। समझ में फ्रेंड्स आपको आ गया? 33 का आंसर एक यहां से आते हैं।
अब फ्रेंड्स देखो, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको दे देंगे, इसमें कहेगा आपको पूर्वानुमान करने के लिए। पूर्वानुमान मतलब आपको यहाँ पर कहेगा एग्जाम्पशन करो कि आपको अगला क्या हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है प्रौद्योगिकी और परिस्थितिकी परस्पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण पर निर्भर करता है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। निर्भर करता है, केवल 1 पूर्वानुमान निहित है, केवल 2 निहित है, 1 और 2 दोनों निहित है, 1 और 2 में से कोई भी पूर्वानुमान निहित नहीं है। फ्री फायर, बिल्कुल बिल्कुल एंग्री गेमर, मैं भी बहुत खेलता हूँ। पहले मैं पबजी का यहाँ पर लती था, अब यहाँ पर कुछ दिन से फ्री फायर खेल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, जाओ जाके आप फ्री फायर खेल लो। चलो आंसर दो इसका। अगर नहीं रहनी है तो कमेंट को कचरा मत बनाओ, कमेंट को कचरा मत बनाओ, निकल जाओ, कोई भी फलाना गलत होता है। यहाँ कह रहा है कि प्रौद्योगिकी और परिस्थितिकी परस्पर आपस में निर्भर होते हैं। ऊपर पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि पारिस्थितिका इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है, और वही सेम बात आपको 2 कॉपी यहाँ छपा हुआ है, लेकिन दोस्त उसका उल्टा बात निगेटिव वे में यहाँ छपा हुआ है। तो इसका आंसर आपको ये नहीं होगा 2, सिर्फ आपको ए निकल के आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी मैं बता दिया आपको हाई लेवल का, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो मैं आपको सिंपल वे में काफी आसानी वे से मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन एक सेट में एक सीरीज करवा दूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से बना सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग समझ नहीं आई होगी फ्रेंड्स, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा अब समझाता हूँ, अब समझ में आपको आएगा। लिखा हुआ है कुछ स्कर्ट बेंच होती है। मान के चलो दोस्तों, ये गोला है और ये स्कर्ट है, और यहाँ पर ये कुछ बेंच है जो कि इसके बेंच में इसके अंदर में ये वाली चली गई, और ये भाग स्कर्ट और बेंच में मिलती है। कोई भी बेंच क्या है, मेज नहीं होती है। तो कोई बेंच मेज नहीं है, अर्थात मैं हटा देता हूँ कि ये कोई बेंच मेज नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मैं मेज यहाँ पर कर देता हूँ। अब कह रहा है कुछ स्कर्ट मेज होती है, कुछ स्कर्ट मेज यहाँ संबंध दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रही है, तो ये गलत। कुछ बेंचे स्कर्ट होती है, कुछ बेंच स्कर्ट होती है, जी हाँ होती है, क्योंकि इसमें संबंध हमको दिख रहा है। सिंपल सी बात, 48 का 2 सही है। फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा लंबा सीरीज है। इसमें आपको संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, एजम्पशन, आपको फिर वेन डायग्राम का कौन सा मेथड कौन सा कैसे जाएगा, ये सब आपको देखनी पड़ती है। और वो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट नोट्स में नहीं बता सकता, उसके लिए दोस्तों आपको अलग से स्पेशल वीडियो करनी पड़ेगी, और मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आप लोग को ले आऊं। अब देखो, ये है आज की लास्ट क्वेश्चन, ये है फ्रेंड्स आज की लास्ट क्वेश्चन। कौन सी 2 संख्याएं सामान्य श्रेणी को दर्शाती है। चिकित्सक, धनी व्यक्ति, सर्जन और लोभी व्यक्ति। ये यहां पर दिखा रहा है फिगर में, ठीक है। ये करा, ये चिकित्सक है, ये धनी है, ये सर्जन है, ये फिर लोभी व्यक्ति है, और ये दिखा रहा है और कह रहा है कौन सी 2 संख्याएं समान श्रेणी को दर्शाती है। फ्रेंड्स यहां देखो, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर यहां देखो, इसका आंसर आपको निकल के आएगा 9 और 11। पूछो क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि कह रहा है कौन सी 2 संख्याएं, कह रहा है कि समान श्रेणी को दर्शाती है, सेम ऑब्जेक्ट, सेम आदमी दर्शाती है। देखो अगर हम लिखते हैं 5 और 14, देखो 5 यहां है और 14 कहां है फ्रेंड्स, 14 यहां है। देखो ये वाली इस फिगर में आती है और ये वाली इस फिगर में आती है, क्या ये दोनों एक होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अर्थात दोस्तों इसका आंसर 1 गलत हो जाएगा। अब आते हैं 2 और 10। देखो 2 कहां आती है फ्रेंड्स, तो 2 आपको इस फिगर में आती है और 10 आती है इस फिगर में। 10 आता है त्रिभुज के लिए और 2 आता है सर्कल के लिए। अर्थात दोस्तों ये 2, 10 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों अलग अलग आदमी है। जब कह रहा है क्वेश्चन 2 समान श्रेणी के होने चाहिए, ये भी गलत। अब आते हैं 11 और 14। देखो दिखाते हैं 11 14। देखो 11 कहां आती है, इस श्रेणी में, और 14 आती है इस श्रेणी में। 11 है आपको रेक्टेंगल के लिए और 14 है इसके इस रेक्टेंगल के लिए। ये दोनों भी अलग अलग श्रेणी के हैं, तो ये भी दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 9 11 में। देखो 9 भी इसी के लिए आया और 11 भी फ्रेंड्स इसी के लिए आया, ये दोनों एक सेमी के लिए आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर बी निकल के माफ करना आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को मैं मिक्स बताया और कोशिश किया फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग काफी डिटेल्स बताना, और फ्रेंड्स आप लोग समझ में भी आ गई होगी। अगर दोस्तों आप लोग समझ में आई तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अपने ग्रुप में बताइए कि हाँ यहाँ क्लास होती है, क्लास होने के फ्रेंड्स यहाँ पर सपोर्ट करने वाला लाइक शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं फिर से कि अगर आप पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आनी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। और मैं बताया था फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पर आपको एजुकेशनल पन के मेरा चैनल है, जिस पर 2000 कुछ सब्सक्राइबर है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करनी है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ तो हो जाती है फाइल वाली, इस पर क्लिक करो।
क्लिक करने वाले ऊपर जाओ, यहाँ देखो एक सर्च बॉक्स आती है। ओके, सर्च बॉक्स में जाओ और यहाँ बस लिख दो पटना यूनिवर्सिटी, सर्च करो। जितनी भी मेरी अभी से मैं दिया, जितना भी पीडीएफ दिया इंपॉर्टेंट, जितना भी पीडीएफ दिया है वो सभी सभी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है, सारा का सारा पीडीएफ। आप आओ यहाँ से देखो, इसे डाउनलोड करो, एंजॉय करो। अगर बीएड वाले हो तो यहाँ से सर्च करो बीएड वाले भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और बता दो मेरा बस एक चैनल है, मेरा 5 से 6 चैनल है जिस पर मैं आपको मूवी रिव्यू, उसके बाद पढ़ाता भी हूँ ढेर सारे चैनल पर, और ढेर सारे चैनल पर मैं बहुत कुछ बताता हूँ फ्रेंड्स। इसलिए देखो मेरा मैथ चैनल मिक्स वाला चैनल है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ देखो, आप चाहते हो इंस्टा डे फॉलो करना तो इंस्टा डे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको रोज जीके क्विज करवाता हूँ। जीके क्विज वहाँ पर हर डे चलती है, तो आप आ जाओ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो ये मेरा आपको जो है एजुकेशनल पॉइंट आईडी है, जिसमें 1244 आदमी है। इसको करने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ से सर्च करो एजुकेशनल पॉइंट, देखो ये वाली जो चैनल मिल जाएगी वो मेरी ही मिलेगी। इस पर क्लिक करो, मेरे चैनल पहुंचो। यहाँ पर दोस्तों आपको हर दिन स्टोरी भी मिलेगी। इतना सपोर्ट आप कर दो, बहुत ही बढ़िया रहेगी आप लोग के लिए। जो न्यू मेंबर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो शायद